मिलती और यहाँ की हमारी स्कूल में जाने बच्चे इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। मेरे पास कुछ सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रिजवान अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि मरियम नवाज़ पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, तो उनका दोबारा एक्टिव होना क्या पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर है या गवर्नमेंट की तरफ से? सर देखें, इसमें बड़ी इजी बात है, अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी है कि जब आप बैकडोर डील कर रहे होते हैं तो आपको खामोश रहना पड़ता है, आपको अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला हासिल करने के लिए, ठीक है। और जब आपको वो फ़ैसला नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हैं तो फिर वो आप शोर में जाते हैं। तो इसी तरह मरियम नवाज़ के साथ जो मामलात हैं, उन्होंने बैकडोर काफ़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से डील हो जाए और वो पाकिस्तान से निकल जाएं, लेकिन जब उनकी तवक्कुआत पे मामलात पूरे नहीं उतरे उन्होंने शोर करना शुरू कर दिए। सर, ये जो बैकडोर के मामलात हैं ये कौन तय कर रहा है, शहबाज शरीफ या कोई और? अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा हम बैक साइड पे जाते हैं, बैक हिस्ट्री में जाते हैं, तो पहले मामलात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सारे देख रहे थे। और जैसे कि सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब हैं एक मंजे हुए सियासतदान हैं, बिल्कुल, और डील में या किसी भी तरह के फ़ैसले में बड़े ठंडे दिमाग से और बड़ी दानिशमंदी से फ़ैसला करते हैं। और पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इन मामलात को लेके चल रहे थे, और उसके बाद जो है ज़ुबैर साहब जो हैं इनके बारे में सुना है कि ये जो है मामलात को लेके चल रहे थे, क्योंकि ज़ुबैर साहब ने महफिल में अपने कुछ दोस्तों से ये ज़िक्र किया था कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पर्सनली मुझे जानते हैं और मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। तो ये आवाज़ और ये बात घूमती फिरती जब मरियम नवाज़ के पास पहुँची है तो उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब की जगह मोहम्मद ज़ुबैर साहब को रिप्लेस कर दिया। और ज़ुबैर साहब नो डाउट के बड़े अच्छे तरीके से काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बड़ी दानिशमंदी से, ठंडे दिमाग से और बड़े दाव पेच के साथ चलना पड़ता है। तो ज़ुबैर साहब ने स्ट्रेट फारवर्ड जाके अपना मुद्दा उनके सामने रख दिया, आर्मी चीफ साहब के सामने। उन्होंने उसका स्ट्रेट फारवर्ड आंसर दे दिया कि जी हम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, आपके दो ही मामलात हैं, या अदालत में हल होंगे, और अगर अदालत में नहीं होंगे तो वो कौमी असम्बली में हल होंगे, तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ज़ुबैर साहब ने एज इट इज़ आगे वो बता दिया मरियम नवाज़ को, और उसके बाद से मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए। सर, आपको क्या लगता है कि आर्मी इनको बैकवर्ड सपोर्ट करेगी? मैंने अभी आपको बताया है कि आर्मी इन मामलात में नहीं आना चाहती, ठीक है। और आर्मी ने पहले इनडायरेक्टली मैं बात करूंगा कि जैसे पहले नवाज शरीफ साहब के मामले में थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया था कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी, और दबे लफ्ज़ों में उन्होंने ये भी कहा कि जी किसी न किसी तरह इसकी आर्मी भी ज़िम्मेदार होगी। तो इनका ये फैसला किया गया कि इनको नवाज शरीफ साहब को यहाँ से अगर निकाल देते हैं तो चले थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा। लेकिन साहब ने देखा है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से निकले हैं तो बजाय इसके कि वो खामोशी से बैठते, उन्होंने वहाँ जाकर रियासत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। हाजिर सर्विस जनरल जो है, पहली दफ़ा ये देखा गया है कि उनके बारे में इतने अजीबोगरीब अल्फाज यूज़ किए। सर, DGISI को भी इन्होंने टारगेट किया है। जी, DGISI को, और आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, इन दो के अलावा पूरी आर्मी के ऊपर बात की गई है और उनके बारे में बड़े अजीबोगरीब अल्फाज यूज़ किए गए हैं, जिससे तासर देने की कोशिश की गई है कि शायद जो आर्मी है वो ही सब कुछ करवा रही है, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो कि एक गलत कंसेप्शन है, ऐसा होता नहीं। अच्छा सर, इस बात में कितनी सदाकत है कि मरियम नवाज़ ने बाहर जाने के लिए कुछ नुमाइंदे, मैं नुमाइंदे तो नहीं कहूँगा, पंजाब के कारोबारी शख्सियत को भिजवाया वज़ीर आज़म इमरान खान के पास NRO के लिए, लेकिन जब उन्होंने बात की वज़ीर आज़म से तो उन्होंने खुलकर इस बात की मुखालफत की। क्या वजह सर? हाँ जी, पहले मैंने आपको बताया कि पहले शहबाज शरीफ साहब के थ्रू मामलात सॉल्व करवाने की कोशिश की गई, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के थ्रू, फिर एंड में वही बात है कि आप आखिरी तीर चलाते हैं, वो एक पंजाब की कारोबारी शख्सियत है
उन्होंने बैक डोर पे खान साहब को मिले हैं और बड़े सादे अल्फाज में कहा कि खान साहब इनसे जान छुड़वाएं, अगर वो जा रही है तो जाने दें, आपके यहाँ पे जो है प्रेशर कम हो जाएगा और पीछे पीडीएम जो है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। ऑलरेडी पीडीएम के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं कि ये आपको फर्दर रेजिस्टेंस नहीं दे सकती। और इसी तरह अगर बादत के साथ इसी तरह अगर मरियम नवाज़ चली जाती हैं तो आप लोगों की बजाय पीपी जो है वो इसको ज़्यादा खींचेगी, इसको ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, इनकी ज़्यादा मुखालफत करेगी। लेकिन खान साहब ने बड़ी साफ बात की है कि जी मैं पहले इनके बाप के ऊपर मैंने भरोसा किया था, उस वक्त भी मुझे इसी तरह की बातें की गई थी कि इनको जाने दें, चले मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ से पहुँचे हैं लंदन और उन्होंने अपने एकदम तेवर बदले हैं और रियासत के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि फिर फाइनली इनको पाबंदी लगानी पड़ी उनके मीडिया टॉक के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अब मरियम के हवाले से भी यही मामला किए जा रहे हैं कि जिनको जाने दे तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये है वो, बट दे नो वेरी वेल कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो आपकी फितरत में होता है वो आपने करना ही होता है। तो रियासत जो है वो सबसे पहले खान साहब ने साफ कह दिया जी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये अपने मुकदमात भुगतें, उसको जस्टिफिकेशन दें, उसके मुताबिक जो फैसले होते हैं इनके हक में होते हैं तो उसका फ़ायदा उठाएँ, मुखालफ होते हैं तो उसको भुगतें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी या नहीं? पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, देखें मैंने आपको शायद याद होगा बहुत शुरू में ये बात की थी कि पीडीएम जो है ये एक बेनिफिशियरी ग्रुप है, बिल्कुल, जिसमें हर बंदा दूसरे बंदे से फ़ायदे लेने के लिए अपने दिल में सोच रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे दोस्त साहब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने हुए हैं। तो अगर इस सारे मामलात में देखा जाए तो 3 मेन पार्टियाँ थी। एक थी जनाब मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप था जिसमें सारी छोटी छोटी पार्टियाँ शामिल हैं, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा पीपल पार्टी है, ये 3 मेन जमातें थी। तो इसमें यह देखने में आया है कि जनाब सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स लिए हैं वो लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। नवाज शरीफ जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसको भी यूज़ किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को भी यूज़ किया गया, और अब वही बात है जिसने बेनिफिट्स लेने थे उसने ले लिए हैं। पीपल पार्टी को अब पीडीएम की परवाह नहीं है और पीडीएम के हाथ में अब कुछ रहा नहीं है। अल्लाह अल्लाह क्या चल। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के हवाले से पीडीएम का साथ देगी? और आज दूसरी तरफ पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी और एएनपी की जमातों को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। देखें ये वो बात है पैसा फेंक तमाशा, ठीक है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जैसे आवाम को थोड़ा ना बिजी रखा हुआ है कि जी हम लोग आपस में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बैक डोर पे सारे मामला तय होते हैं। पीपल पार्टी ने जहाँ बेनिफिट्स लेने थे उन्होंने लिए। मैं यहाँ पे फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छा सियासतदान वो होता है जो ठंडे दिमाग से चलता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है और अग्रेसिव नहीं होता। जब आप अग्रेसिवनेस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे सियासतदान बन चुके हैं। अगर आप मरीम नवाज़ की एग्जांपल लेते हैं तो मरीम नवाज़ को जितना भी लॉस हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो गई हैं, उनको सारे रिजल्ट बड़े जल्दी जल्दी चाहिए थे, तो उसकी वजह से उनके मामला शहबाज शरीफ साहब के भी ख़राब हुए, नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने मिस यूज़ किया या उनसे प्रेशराइज़ करके तकारीर करवाई गई। और उसके साथ फिर जो मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी हज़रात हैं जो नून लीग के साथ जिनके बड़े बेनिफिट्स हैं या उनके वफ़ादार हैं, उन लोगों ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली और ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ दोबारा वापस आता हूँ कि जनाब पीडीएम के साथ जलसा जो लॉन्ग मार्च है वो होगा कि नहीं होगा, तो सॉरी, तो इस चीज़ को समझना बड़ा इजी है कि देखें अभी आफ्टर 1 वीक जो है रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। रमज़ान में तो लॉन्ग मार्च होना नहीं है, ठीक है। जब रमज़ान ख़त्म होगा तो मई का तकरीबन मिडल आ चुका होगा, ठीक है, मिड ऑफ मई होगा, तब गर्मी होगी, जून में भी नहीं हो सकता। तो ये ऐसी बात है कि फिज़िकली भी ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वेदर ऐसा नहीं है जो आपके लिए आइडियलाइज हो। तो और दूसरा हालात भी ऐसे नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, हर बंदा अपने अपने बेनिफिट्स ले रहा है और टाइम पास कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग मार्च होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए आपको अवाम की ताकत चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। आपने काफ़ी सारे जलसे करके देख लिए, उन जलसों में आपको अवाम उतनी नज़र नहीं आई जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब अवाम आपके पीछे नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली डायलॉग से, लड़ाई झगड़े से और गुल्लू बट्टों से हमले करवा के और इस तरह के तड़ियाँ लगा के आप प्रेशर तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज के लिए हमें दे इजाज़त।
कल हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेचारों को रोटी नहीं मिलती और यहाँ से हमारी स्कूल में जाने बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको।